वेलकम गाइस, कैसे हैं? आशा है अच्छे होंगे। साथियों, आज हम सीखेंगे गूगल फॉर्म क्रिएट करना, उसको डिज़ाइन करना और उसका यूज़ करना। अब सबसे पहले सवाल उठ के आता है कि हम गूगल फॉर्म क्यों सीखें? आखिर गूगल फॉर्म की ज़रूरत कहाँ पे पड़ेगी? देखिए, चाहे आप स्टूडेंट हैं या आप टीचर हैं या फिर आप बिजनेसमैन हैं, आप जो भी वर्क में काम कर रहे हैं और आपने ऑनलाइन लोगों से कुछ इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करानी है या लोगों से कुछ ओपिनियन लेनी है, तो ये काम हम गूगल फॉर्म के ज़रिए आसानी से कर सकते हैं और उस इन्फॉर्मेशन को हम एक्सेल फाइल के अंदर इंपोर्ट भी कर सकते हैं। तो किसी भी प्रकार की इन्फॉर्मेशन ऑनलाइन कलेक्ट करने का सबसे आसान साधन है गूगल फॉर्म। तो हम यहाँ पे गूगल फॉर्म को आपको क्रिएट करना ही नहीं बताएंगे, हम बारीकी से पूरा ट्यूटोरियल समझेंगे कि किस प्रकार से हम क्रिएट करेंगे, उसको अच्छे से डिज़ाइन कैसे कर सकते हैं या उसका यूज़ भी हम करके देखेंगे, डेटा कलेक्ट करेंगे। तो सारा कुछ सीखने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है मनोज कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर ज्ञान गुरु चैनल। तो चलिए सीख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले अपना ब्राउज़र ओपन कर लें और उसके अंदर आप अपने जीमेल अकाउंट से, आपकी कोई गूगल की कोई जीमेल की आईडी उसे लॉगिन कर लें। लॉगिन नहीं करेंगे तो भी ये बाद में लॉगिन के लिए पूछ लेगा। सर्च कराएंगे हम गूगल फॉर्म्स और सबसे ऊपर जो मिल रहा है आपको गूगल फॉर्म्स ऑनलाइन फॉर्म क्रिएटर है ना, इसी पे चले जाए। देखो, बिल्कुल सिंपल स्टेप है, बिल्कुल आसान है, थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है। इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। फिलहाल आज की डेट में ये चेंज होता रहता है, अपडेट होती रहती है साइटें। तो सीधा आपने कहाँ पे जाना है? आपने गो फॉर्म्स पे चले जाना है। क्लियर? गो फॉर्म्स के ऊपर जाएंगे तो देखो ये पूछ रहा है ना, यहाँ पे लॉगिन अकाउंट है ना, क्रिएट अकाउंट। कोई अकाउंट बना रखा है तो लॉगिन करें, वरना अकाउंट क्रिएट करें। हम कोई भी एक अकाउंट से यहाँ पे लॉगिन करा लेते हैं। देखो, लॉगिन कराने के बाद आपके पास ये इंटरफेस ओपन हो जाएगा, जहाँ पे दिख रहा है आपको ब्लैंक फॉर्म, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, RSVP, पार्टी इनवाइट। ये तो टेम्पलेट्स हैं बनी हुई, आप इनमें से चूज करके इसमें एडिट कर सकते हैं यदि आपको टेम्पलेट अच्छी लगती है। और यदि बिल्कुल ही फ्रेश बनाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे चले जाएं ब्लैंक फॉर्म के ऊपर, क्लिक करा ले ब्लैंक फॉर्म के ऊपर। सबसे पहले तो हमने अपने फॉर्म का टाइटल, हम क्या फॉर्म फिल करवा रहे हैं, किस प्रकार की इन्फॉर्मेशन हम ले रहे हैं, तो उसके लिए हम यहाँ पे जो टाइटल हमारा दे रखा है अनटाइटल फॉर्म, यहाँ पे टाइटल दे देते हैं कि हम कर देते हैं यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म। ठीक है, हम एक एप्लीकेशन फॉर्म भरवा रहे हैं बच्चों से, किसी भी रिलेटेड एडमिशन फॉर्म भरवा रहे हैं या फिर हम कोई जॉब से रिलेटेड फॉर्म भरवा रहे हैं ना। डिस्क्रिप्शन देना चाहें यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ऑल स्टार फील्ड आर मैंडेटरी। ठीक है, हमने लिखा कि भाई जो भी यहाँ पे स्टार फील्ड मिलेंगी वो ज़रूरी है भरनी, जो स्टार फील्ड नहीं है उनको आप छोड़ भी सकते हैं। इनका आपने फॉर्मेटिंग चेंज करनी है, फॉर्मेटिंग चेंज करा सकते हैं इनको। अब सीधा हमको फॉर्म के अंदर सबसे पहले क्या चाहिए भाई? कोई कैंडिडेट का नाम चाहिए, कैंडिडेट का फादर नेम या उसका फर्स्ट नेम लास्ट नेम के अकॉर्डिंग हम भरवाना चाह रहे हैं। तो हम सिंपल छोटा सा फॉर्म क्रिएट करेंगे। सबसे पहले तो हम यहाँ पे ले लेते हैं नेम, कि यहाँ पे हमने डलवाना है स्टूडेंट नेम। ठीक है, फिलहाल आपने जैसे स्टूडेंट नेम लिखा है तो इसके सामने देखो आपको एक चीज़ दिख रही है, शॉर्ट आंसर। ये बाय डिफ़ॉल्ट अपने आप रीड कर लेता है गूगल कि आप यहाँ पे क्या आंसर लेना चाह रहे हैं। तो जैसे स्टूडेंट नेम हो गया, फादर नेम, मदर नेम, सिटी हो गई, मोबाइल नंबर हो गया, ये सारे शॉर्ट आंसर में आते हैं। यदि यहाँ पे आपको नहीं मिलता है तो यहाँ से क्लिक करके आप वो आंसर चुन सकते हैं। आपको शॉर्ट आंसर चाहिए, पैराग्राफ, मल्टीपल चॉइस, ये सारे मैं आपको बताऊँगा। हम यहाँ से शॉर्ट आंसर ले लेते हैं। और भाई इस फील्ड को आपने मैंडेटरी रखना है, तब देखो यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर इसको हम ऑन करा देंगे। इसके अलावा नेम के अंदर किसी ने अगर नंबर डाल दिए तो गड़बड़ हो गई ना, हम चाहें कि टेक्स्ट ही डालें, तब उसके लिए देखो यहाँ पे हम क्लिक कराएंगे और एक डिस्क्रिप्शन लिख देंगे। यहाँ डिस्क्रिप्शन में मैं दे देता हूँ प्लीज़ अल्फ़ाबेट ओनली। ठीक है, ताकि यहाँ पे सिर्फ अल्फ़ाबेट ही आए और नंबर आए नहीं। कोई नंबर टाइप भी कर दे तो एरर आ जाए वहाँ पे, तो उसके लिए देखो यहाँ से हम फिर से चुनेंगे इन 3 डॉट से रेस्पॉन्सिव वैलिडेशन, है ना, एक वैलिडेशन लगा देंगे कि भाई यहाँ पे नंबर नहीं, यहाँ पे टेक्स्ट हो। टेक्स्ट कंटेंट्स वो हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं, किस प्रकार का टेक्स्ट लेना है। और एरर मैसेज के अंदर इधर भी हम दे सकते हैं एंटर अल्फ़ाबेट ओनली। इस डिस्क्रिप्शन को हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे ये नहीं लिखेंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे एंटर योर फुल नेम हियर। ठीक है, इस प्रकार का ये अच्छा लगेगा। ठीक है, हमारी फील्ड तैयार हो गई। यदि आपने गलत कर दिया, ये फील्ड नहीं चाहते हैं, तो देखो यहाँ से डिलीट भी कर सकते हैं, या इसका डुप्लीकेट बनाना है तो इसकी कॉपी डुप्लीकेट भी बना सकते हैं।
जब हमारी फील्ड रेडी हो गई तो हम यहाँ पे इसको कर देंगे ऐड क्वेश्चंस। देखो ये हमारा रेडी हो गया, हमारा एक क्वेश्चन और ऐड हो गया। यहाँ पे हम डालना चाहेंगे भाई फादर नेम और सेम टू सेम फादर नेम के अंदर वही चीज़ें हमने रखनी है, रिक्वायर्ड भी रखना है और डिस्क्रिप्शन भी डाल देना है। यहाँ पे कर देंगे एंटर योर फादर नेम हियर। इसके अलावा हम यहाँ पे रेस्पॉन्सिव वैलिडेशन भी लगा सकते हैं, इसमें भी भाई टेक्स्ट ही आए। क्लियर, दो चीज़ें हमारी साफ़ हो गई। आगे चलते हैं भाई, अब हमको नेम के बाद क्या चाहिए, एड्रेस भी चाहिए ना। तो यहाँ पे देखो मैं लिखता हूँ एड्रेस, और जैसे ही मैंने एड्रेस लिखा आप देखो यहाँ पे इसने क्या कर लिया, पैराग्राफ दे दिया हमको बना के। क्यों? क्योंकि एड्रेस हमारा शॉर्ट टेक्स्ट में नहीं आता, वो लॉन्ग टेक्स्ट के अंदर आता है। उसमें सिटी, विलेज, काफ़ी चीज़ें हो जाती है, तो ये एक पैराग्राफ के अंदर आएगा। यदि नहीं आता है तो आप यहाँ से चुन लें पैराग्राफ को। क्लियर, और ये भी फील्ड मैंडेटरी करा देते हैं, ऐड करा देंगे इसमें, बाकी हम ज़्यादा नहीं लेंगे। इसके बाद हम जेंडर का लेते हैं। देखो मैं यहाँ पे करता हूँ जेंडर। अब जैसे ही मैं जेंडर टाइप करूँगा तो यहाँ पे मल्टीपल चॉइस के लिए अपने आप पूछ रहा है, वरना आप मल्टीपल चॉइस ले सकते हैं। पहली चॉइस क्या डालें भाई, जेंडर के लिए मेल सेलेक्ट करें। दूसरे में हम फीमेल अपने आप ले लिया। तीसरा भी डालना चाहें तीसरा भी ले सकते हैं, अदर। बस, और जेंडर में क्या ले सकते हैं, इसको भी हम रिक्वायर्ड में कर देंगे, इसको भी ऐड करा लेते हैं। अब एक नई फील्ड लेके देखते हैं। मैं यहाँ पे डालता हूँ डेट ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ। ये यहाँ पे भाग गया ऑफ, जैसे हमने यहाँ पे डेट लिखा तो ये ऑटोमेटिक अपडेट हो गया था ना। तो अपडेट होते ही यहाँ पे देखो चेंज हो गया, डेट आ गई, और आपके पास एक डेट फील्ड के लिए कैलेंडर यहाँ पे ओपन हो गया। यहाँ से डेट पिक कर सकते हैं, इसको भी रिक्वायर्ड में डाल देंगे। आगे चलते हैं, फिर से हम एक नई फील्ड ऐड करा लेंगे। एक जैसे हम डाल दें लैंग्वेज नोन, भाई कौन कौन सी लैंग्वेज जानते हैं। तो देखो ये क्या कह रहा है, ये मल्टीपल चॉइस के लिए कह रहा है। हमको ये नहीं चाहिए, हमको यहाँ से चाहिए चेक बॉक्स, क्योंकि यहाँ पे मल्टीपल चेक करा सकते हैं। लैंग्वेज नोन क्या क्या लेनी हमने, इंग्लिश, उसके बाद एक हमने हिंदी, और एक और डाल देते हैं अदर। इसको हमने रिक्वायर्ड में करना है, नहीं करना है तो यहाँ पे रिक्वायर्ड कर सकते हैं, इसको बिना रिक्वायर्ड के छोड़ देते हैं। अब और क्या चीज़ें आती है फॉर्म के अंदर, एजुकेशन भी आती है। ठीक है, एजुकेशन फील्ड के अंदर हमने चुनना पड़ेगा ड्रॉप डाउन लिस्ट, क्योंकि हम काफ़ी सारी एजुकेशन फील्ड यहाँ पे डालने वाले हैं। तो उसके लिए देखो ये ड्रॉप डाउन लिस्ट यूज़ कर लेंगे। ड्रॉप डाउन के अंदर कैसा दिखेगा मैं आपको बताता हूँ। हम यहाँ पे एजुकेशन के अंदर डाल देते हैं भाई 10th, एक हो गया 12th, एक हो गया हमारा ग्रेजुएशन, और एक हो गया हमारा पोस्ट ग्रेजुएशन। हमने 4 एजुकेशन डाल दी, और भी डाल सकते हैं। इनको भी हमने मैंडेटरी कराना है। ये फॉर्म कैसा दिखेगा अभी हम फटाफट सारी फील्ड ले लेते हैं, उसके बाद मैं दिखाऊंगा फॉर्म को डिज़ाइन कैसे करेंगे और कैसा दिखेगा फॉर्म। एक और फील्ड ऐड कराते हैं। हमने भाई सारी चीज़ें ले ली, अब हम डलवाते हैं फाइलें अपलोड करवाएंगे। जो भी यूजर है उसके भाई फ़ोटो चाहिए, सिग्नेचर चाहिए, या फिर कोई PDF फाइल डॉक्यूमेंट्स के लिए ना। तब इधर हम करते हैं पहले तो फ़ोटो, एक फ़ोटो हम अपलोड करवाएंगे। उसके लिए देखो यहाँ पे यूज़ करेंगे अपलोड फाइल का। क्लियर, इसको करेंगे वापस से कंटिन्यू। कितना साइज़ रखना है फाइल को, हमने टाइप क्या रखनी है, देखो अलाउ ओनली स्पेसिफिक फाइल टाइप। अगर इसको हम ऑफ रहने देते हैं तो कोई भी फाइल अपलोड कर सकते हैं। फ़ोटो के लिए हमको क्या फ़ाइल चाहिए, हमको भाई इमेज फाइल चाहिए फ़ोटो के लिए। और मैक्सिमम साइज़ हम क्या रखना चाहें, मिनिमम साइज़ 1 और मैक्सिमम साइज़ 10 MB कह रहा है, हम 1 MB रख लेते हैं। ठीक है ना, 1 MB तक की तो बहुत बड़ी फ़ोटो हो जाती है। और ये फील्ड भी रिक्वायर्ड फील्ड में डाल देंगे। डॉक्यूमेंट्स अपलोड कराने तो हम यहाँ पे डालते हैं डॉक्यूमेंट्स, और डॉक्यूमेंट्स के अंदर भी हम फाइल अपलोड का ही लेंगे। इसके अंदर हमको किस प्रकार की फ़ाइल अपलोड करानी है, इसके अंदर हमको भाई JPG भी चाहिए, PDF भी चाहिए ना, दोनों चाहिए तो दोनों चेक कर लेंगे। सिर्फ PDF करवानी है तो PDF पे क्लिक करा लेंगे। वीडियो फाइल ले रहे हैं, ऑडियो अपलोड करवा रहे हैं, कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करवा रहे हैं, कोई प्रेजेंटेशन है, स्प्रेडशीट, ड्राइंग है ना, वो चीज़ यहाँ पे चेक कर लेंगे। और साइज़ इसका भी हम 1 MB काफ़ी होता है। और रिक्वायर्ड फील्ड के अंदर इसको भी सेट कर देंगे। लगभग हमारे पास सारी चीज़ें हो गई। अब इस फॉर्म को देख ले, इस प्रकार से आप लेते चले जाएंगे फॉर्म को, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे देखो आपके पास मिल रहा है प्रीव्यू का, ये फॉर्म हमारा कैसा दिख रहा होगा।
क्लिक करा के देखेंगे तो प्रीव्यू के ऊपर देखो फॉर्म इस प्रकार का नज़र आएगा आपको। यहाँ से हम आराम से फिल करवा सकते हैं यूजर से डिटेल, नेम, फादर नेम, एड्रेस, है ना। फिलहाल हम ये रेड दिखा रहा है, देखो ना रिक्वायर्ड फील्ड है, ये खाली छोड़ दी, ये खाली नहीं होनी चाहिए। वापस से हम इसको क्लोज करा देते हैं। एक दो चीज़ें और रह गई हमारे पास, देखो नंबर्स का रह गया ना, फ़ोन नंबर भी मांगने हमने, तो एक फील्ड और ऐड कराते हैं और यहाँ पे डालते हैं हम मोबाइल नंबर, ठीक है, आधार नंबर या फिर ईमेल आईडी। तो नंबर्स के लिए ये शॉर्ट आंसर ही रहेगा, रिक्वायर्ड फील्ड कर देंगे और इसका हम डिस्क्रिप्शन डालें, डिस्क्रिप्शन की बजाय वैलिडेशन लगा देते हैं इसके ऊपर, भाई इसमें नंबर आने चाहिए और लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू या इज नंबर, वूल नंबर्स और कितने नंबर। कोई कस्टम एरर टैक्स देना चाहें, कस्टम एरर टैक्स दे सकते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने फील्ड ले लिए। अब चलते हैं हम इसकी डिज़ाइनिंग के ऊपर। तो यहाँ पे देखो आपको मिल रहा है कस्टम थीम्स, है ना। यहाँ से चले जाएंगे और कोई भी थीम, कोई टेक्स्ट कलर वगैरह यहाँ से लगाना चाहेंगे। सबसे पहले कह रहा है हेडर के अंदर कौन सी स्टाइल ले रखी है, आप क्या स्टाइल लेना चाह रहे हैं हेडर की, क्वेश्चन की क्या स्टाइल ले रहे हैं, टेक्स्ट की क्या स्टाइल ले रहे हैं। इसके अलावा कोई इमेज भी लगाना चाहें तो हम इमेज चुन सकते हैं। देखो यहाँ पे हमारे पास बहुत सारी इमेजेस हैं, जैसे वर्क एंड स्कूल के अंदर इलस्ट्रेशन, बर्थडे, पार्टी, किस प्रकार का फॉर्म है आप उसी प्रकार की इमेज चुन लें। मेरे पास वर्क एंड स्कूल से संबंधित है तो हम कोई भी एक इमेज इस प्रकार की ले लेते हैं, मैं ये इमेज ले लेता हूँ। या फिर आप अपने सिस्टम में से कोई अपलोड करना चाहें तो अपलोड करा सकते हैं। तो सीधा हम यहीं से ले लें एक इमेज और इसको इंसर्ट करा देंगे। तो यहाँ पे फॉर्म पे जो हेडर के अंदर है वो इमेज आपकी इंसर्ट हो जाएगी। देखो ये थोड़ा सा समय लेगी, हो गई इंसर्ट। इसी प्रकार इससे संबंधित हमने बैकग्राउंड लगानी है, तो देखो जो कलर हमने लिया है उसी कलर से संबंधित कुछ कलर यहाँ पे नजर आएंगे आपको। तो बैकग्राउंड भी अभी ये कलर लिया है हमने, इसके संबंधित बैकग्राउंड आपको अंदर दिखाई दे रही है, बेटर लग रही है। या फिर थोड़ी डार्क करना चाहें आप यहाँ से ले सकते हैं, दूसरा कलर ले सकते हैं इससे संबंधित। जब फॉर्म डिज़ाइन हो जाए उसके बाद हम चले जाएंगे लास्ट में सेटिंग्स के अंदर। देखो रेस्पॉन्स में अभी से हमका रेस्पॉन्स से अभी मतलब नहीं है, रेस्पॉन्स तो जब हमारे पास फॉर्म फिल होके आएंगे तब चलेगा। सेटिंग्स में चलते हैं, हमने क्या क्या सेटिंग रखवानी है इसकी। यदि आप क्यूज साथ में ले रहे हैं तो देखो यहाँ पे असाइन पॉइंट वैल्यू, सेट आंसर या ऑटोमेटिकली प्रोवाइड फीडबैक, इसको ऑन करा लें। इसके अलावा रेस्पॉन्स के अंदर हम रेस्पॉन्स में जाके देखते हैं तो देखो कह रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस। आप यूज़र का ईमेल एड्रेस कलेक्ट करना चाह रहे हैं कि भाई जब भी कोई फॉर्म फिल करे तो पहले लॉगिन करे और उसका ईमेल एड्रेस भी आपके पास कलेक्ट हो जाए, तो इसको हम करा लेंगे वेरीफाइड। सेंड रेस्पोंडर ए कॉपी ऑफ देयर रेस्पॉन्स, इसको भी आप ऑन करा सकते हैं। वैन रिक्वेस्ट पे, ऑलवेज पे, फिलहाल मैं इसको छोड़ देता हूँ। फिर कह रहा है अलाउ रेस्पॉन्स एडिटिंग, ये होगा भाई रेस्पॉन्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग सबमिटेड, इसको भी ऑन कराएं तो इसको भी ऑन करा सकते हैं। अब चलते हैं हम प्रेजेंटेशंस के अंदर। देखो प्रेजेंटेशन के अंदर एक ऑप्शन हमारा बहुत ज़रूरी है, एक तो हम शो प्रोग्रेस बार ऑन करा लें और सफल क्वेश्चन को ऑन कराएं तो करा सकते हैं, वरना इसको छोड़ सकते हैं। इसके बाद डिफ़ॉल्ट्स के अंदर देखिए, यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट्स के अंदर फॉर्म डिफ़ॉल्ट्स में पूछता है, इधर से ओपन करके देखेंगे तो कह रहा है कलेक्ट ईमेल एड्रेस बाय डिफ़ॉल्ट, यस भाई इसको हम रिक्वायर्ड में कर देंगे, वेरीफाई। दूसरा कह रहा है क्वेश्चन डिफ़ॉल्ट्स, तो इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। और एक ऑप्शन और आता है यहाँ पे कि सबमिट करने के बाद यदि कोई उसमें एडिट करना चाहे तो कहाँ पे गया हमारा, ये रहा, ये हमने ऑन कर दिया है ना, रेस्पॉन्स कैन बी चेंज्ड आफ्टर बीइंग सबमिट, यानी सबमिट के बाद यदि उसमें फॉर्म में कोई चेंजमेंट करना चाहे तो कर सकता है, वरना हम इसको ऑफ भी करा सकते हैं। अब देखिए फॉर्म हमारा कंप्लीट डिज़ाइन हो गया, हमने सारे क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिए, सेटिंग कर दी है। रेस्पॉन्स के अंदर अभी हमारे पास यहाँ पे कोई भी रेस्पॉन्स नहीं होगा, अभी हमने इस फॉर्म को पब्लिक करना पड़ेगा। अब ये फॉर्म सेव कहाँ पे होगा और डेटा हमारा कहाँ पे सेव होगा, ये सारा हमारा ड्राइव पे सेव होगा। जिस आईडी से आपने ये फॉर्म बनाया है उसी आईडी के ऊपर ये सारा डेटा सबमिट होगा और उसको आप ऑफलाइन कलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन इन्फॉर्मेशन तो बाद में आएगी, पहले हम इस फॉर्म को भेजेंगे ना सभी के पास, हमने इसका लिंक भेजना है। तो कैसे भेजेंगे, सीधा हम यहाँ पे सेंड के ऊपर चले जाएंगे। लेकिन उससे पहले देखो यहाँ पे अनटाइटल फॉर्म नज़र आ रहा है आपको ना, यहाँ पे एक बार क्लिक कर लें तो जो आपका फॉर्म का टाइटल है वो यहाँ पे आ जाएगा ऑटोमेटिक, वरना आप यहाँ पे दूसरा टाइटल भी दे सकते हैं। क्लियर, सीधा चले जाएंगे हम सेंड के ऊपर, क्लिक कराएंगे सेंड पे। ये कह रहा है आपने कैसे भेजना है, वाया मेल या लिंक भेजना है या फिर एम्बेड कराना है। तो हम यहाँ पे वाया मेल नहीं, हम सभी के पास वैसे लिंक भेजेंगे, तो ये लिंक कॉपी करा लेते हैं। अब जैसे लिंक पे क्लिक किया है तो देखिए यहाँ पे एक लिंक क्रिएट हो गया, काफ़ी बड़ा लिंक है।
छोटा लिंक लेना चाहें तो यहाँ पे शॉर्टन कर सकते हैं इसको। देखो लिंक छोटा बन गया और इसको कर लेंगे हम कॉपी, और इसको आप जैसे मर्जी बाय मैसेज, बाय व्हाट्सएप मैसेज आप इसको सेंड करा सकते हैं। इसको मैं यहाँ से क्लोज कराता हूँ और एक नई टैब ओपन कराता हूँ, और नई टैब के अंदर जाके यहाँ पे उस लिंक को करता हूँ पेस्ट और ओपन कराएंगे तो देखो ये फॉर्म हमारा यहाँ पे ओपन हो जाएगा। इस प्रकार का फॉर्म यूजर के पास नज़र आएगा। ठीक, सबसे पहले हमने ये इंक्लूड किया था, इसको चेक कराना पड़ेगा। रिक्वायर्ड फील्ड है, देखो स्टार फील्ड लग रही है। जितने भी मैंडेटरी फील्ड है उसके सामने आपको एक रेड कलर का स्टार मिलेगा। ठीक है, नेम डालना है, स्टूडेंट नेम हम यहाँ पे डाल देते हैं मनोज, फादर नेम कुमार, एड्रेस हरियाणा इंडिया। ठीक है, उसके बाद जेंडर हमने चुन लिया। देखो ये फिलहाल सारे सही जा रहे हैं। जहाँ भी हम कुछ गलत डालेंगे, फिलहाल मैं यहाँ पे डेट डाल देता हूँ, डेट ऑफ बर्थ जो भी हम डालना चाह रहे हैं मैं ये डेट ऑफ बर्थ बाय डिफ़ॉल्ट डाल देता हूँ। एक मैं यहाँ पे देखो इसको खाली छोड़ के चलता हूँ, एड्रेस को रिक्वायर्ड करी थी। आगे चलते हैं तो देखो यहाँ पे दिस इज़ ए रिक्वायर्ड फील्ड, यहाँ को हमको एड्रेस डालना पड़ेगा। इसी प्रकार डेट ऑफ बर्थ हमने चुन ली, लैंग्वेज नोन, एजुकेशन हमने चुन लिया, फ़ोटो तो हम कोई भी एक फ़ोटो चूज़ कर लेते हैं अपने सिस्टम में से। मैं यहाँ से डाउनलोड में से ही देख लेता हूँ, कोई फ़ोटो मेरे पास पड़ी होंगी मैं उठा लेता हूँ। ठीक है, ये फ़ोटो ले लेता हूँ मैं अपनी, ओपन करा लेंगे इसको तो ये फ़ोटो हमारी अपलोड हो जाएगी यहाँ पे। क्लियर। उसके बाद कह रहा है देखो डॉक्यूमेंट्स, हम यहाँ से फाइल चूज़ करेंगे और एक डॉक्यूमेंट्स भी हम ब्राउज़ करा लेते हैं। तो इसके लिए हमको एक PDF फाइल अपलोड करानी पड़ेगी, तो एक PDF फाइल ले लेता हूँ। फ़ोन नंबर, कोई भी हम फ़ोन नंबर हम यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे देखो सिर्फ नंबर आएंगे, ये चीज़ नहीं आएगी। क्लियर। जब सारी चीज़ें फिल हो जाएंगी तब ऑप्शन आता है देखो सबमिट का। हम यहाँ से इस फॉर्म को सबमिट कराएंगे तो सबमिट कराने के पास देखो रेस्पॉन्स भी आ रहा है ना, योर रेस्पॉन्स हैज़ बीन रिकॉर्डेड, सबमिट एनदर रेस्पॉन्स नहीं करना है हमने, कोई बात नहीं। इसको यहाँ से सीधा हम कट करा देते हैं। अब देखो इधर हम आते हैं वापस से, तो इधर आपको रेस्पॉन्स के अंदर एक नज़र आ रहा है ना। यहाँ पे एक रिकॉर्ड भी आ चुका है, पूरी डिटेल यहाँ पे डल के आ चुकी है रेस्पॉन्स के अंदर। ये एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स, इसको ऑन रहने देंगे। यदि हम चाहें कि अब हमने फॉर्म नहीं लेने हैं, हमने बंद कराना है फॉर्म, तो हम यहाँ पे एक्सेप्टिंग रेस्पॉन्स को ऑफ करा देंगे, हमारा फॉर्म क्लोज हो जाएगा। जब तक कि ये यहाँ पे ऑन रहेगा फॉर्म सबमिट होते रहेंगे और पूरा डेटा हमारा यहाँ पे जुड़ता रहेगा। अभी एक ही डेटा है, देखो इंडिविजुअल पे चल के देखते हैं हम। यहाँ पे देखो कह रहा है 1 of 1, सिर्फ एक ही रिकॉर्ड आया हमारे पास। इसको हमने प्रिंट कराना है, इस रिकॉर्ड को डिलीट कराना है या फिर एक्सेल फाइल के अंदर देखना है, तब हम यहाँ पे कर देंगे लिंक टू सीट, इस पे क्लिक करा देंगे तो ये सीट का लिंक बन जाएगा एक। ये भी हमारी ड्राइव के ऊपर सेव होगा। क्रिएट ए लिंक सीट, नेम यही रख लेंगे हम, इसका क्रिएट कर देंगे तो ये एक सीट क्रिएट हो जाएगी हमारी, जो कि मिलेगी ड्राइव के ऊपर। आप कभी भी उसको डाउनलोड कर सकते हैं। देखो सीट बन के रेडी हो चुकी है, टाइम स्टैम्प दिखा रहा है किस समय फॉर्म फिल किया गया है, मेल आईडी कौन सी मेल आईडी से फिल किया गया है, उसका पूरा नाम डिटेल, और डॉक्यूमेंट्स जो अपलोड किए होंगे वो डॉक्यूमेंट्स भी देखो यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। हम क्लिक करा के देखेंगे यहाँ पे, देखो ऐसे ही जो डॉक्यूमेंट अपलोड किया गया है वो डॉक्यूमेंट यहाँ से देख सकते हैं। इस प्रकार से जितने भी फॉर्म आएंगे अब इस सीट के अंदर ये ऑटोमेटिक यहाँ पे एक के बाद एक जुड़ते चले जाएंगे। अब आप इस फाइल को ऑफलाइन लेना चाह रहे हैं तो सीधा हम अपनी ड्राइव ओपन कर लेंगे। तो वापस से हम ड्राइव पे चलते हैं और ड्राइव पे जाएंगे तो हमारे पास ये सीट मिलेगी एप्लीकेशन फॉर्म के नाम की। देखो यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म के नाम की रेस्पॉन्सिव सीट आ गई। यहाँ से हम सीट को जब मर्जी क्लिक करा के और डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ से मान लीजिए हमने फॉर्म भी क्लोज करा दिया, ये सारा मैंने क्लोज करा लिया, तब भी आप दोबारा से यदि फॉर्म को ओपन करके कुछ उसमें एडिट करना चाह रहे हैं तो वापस से ड्राइव पे जाएंगे और ड्राइव पे आपको फॉर्म मिल जाएगा, एप्लीकेशन फॉर्म। ये रहा, हमने इस नाम से बनाया था और इसको क्लिक करा के हम फिर से इसके अंदर कुछ एडिट कर पाएंगे। इस फॉर्म को फिर से मैं यहाँ से ओपन कराता हूँ, ओपन विद गूगल फॉर्म। सीधा सीधा हम इसको गूगल फॉर्म ओपन करेंगे और फिर से यहाँ पे कुछ चेंज करना चाहेंगे वापस से चेंज करा लेंगे। पूरा एडिटिंग ऑप्शन यहाँ पे नज़र आ रहा है। तो आपने देखा बिल्कुल सिंपल स्टेप है, आसानी से हम सिंपली किसी भी प्रकार का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं और यूजर से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करा सकते हैं। आई होप वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। इसी प्रकार अच्छे अच्छे वीडियो देखते रहने के लिए हमारे साथ बने रहे। हमारे वीडियोज़ को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, हमें लाइक करें और यदि नए हमारे चैनल पे तो हम सब्सक्राइब जरूर कर लें।